निफ्टी 50 के अंदर चैलेंज का आज मेरा 11वां दिन है दोस्तों। और आज की मार्केट में मैंने ट्रेड कहाँ पे बाय किया और साथ ही मेरा ऑर्डर बुक दिखाने वाला हूँ और मेरा कितने का आज प्रॉफिट है कितने का लॉस है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ यदि आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट में आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। और दोस्तों मैंने प्रॉफिट बना करके भी लॉस कर दिया, उसके पीछे का रीजन क्या था वो मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज की चार्ट को हम ब्राक कर लेते हैं। चार्ट को ब्राक करने के बाद क्लियर कट आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था और मेरा जो टारगेट था 24,550 के आसपास मेरा टारगेट था। यदि मार्केट यहाँ तक आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो ऑर्डर बुक मैंने 10-18 में मैंने बाय किया था ऑर्डर, ये कंप्लीट ऑर्डर है। तो 10-18 मैंने बाय किया था 24,550 का पी 91 रुपये 90 पे जाकर के मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। जबकि मैंने इस ट्रेड को बाय किया था लगभग 84 रुपये के आसपास मेरे को ट्रेड ये दिख रहा था। उस टाइम पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और पोजीशन मेरा जाकर के बाय हुआ 91 मतलब 92 रुपये पे आप देख सकते हो। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों नेटवर्क इश्यू। मुझे इतना क्लियर था दोस्तों जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट तो एक मोमेंटम पुट साइड में आएगा ही आएगा। क्योंकि प्रीवियस मार्केट देखोगे तो प्रीवियस मार्केट में एक लास्ट आवर में पुट साइड में मोमेंटम आया था। तो एक मोमेंटम मार्केट पुट साइड में देता ही देता है। और इस केस में मेरे को क्लियर था यहाँ पे जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया और इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, उस केस में मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे एक पुट साइड में प्राइस एक्शन देखोगे तो क्लियर कट समझ में आ गया यहाँ पे पुट साइड में मोमेंटम आने वाला है। बट दोस्तों आया भी मोमेंटम। मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, नेटवर्क इश्यू की वजह से ट्रेड मेरा यहाँ पे जाकर के एंट्री हुआ, जिसके कारण मुझे हाई प्राइस पे जाकर के खरीदना पड़ा और ऑटोमेटिक खरीदा गया। मार्केट आपको पता है जब ऑर्डर प्लेस करते हैं नेटवर्क इश्यू होता है, थोड़ा लेट से ऑर्डर बाय हुआ जिसकी वजह से मेरे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद दोस्तों मजेदार बात ये है कि उसके बाद मेरा मोबाइल में जीरोधा का एप्लीकेशन ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों फिर यहाँ पे जब मार्केट में ये कैंडल बनने लगा तो ये डाउनफॉल आया तो काफी अच्छा मेरे को प्रॉफिट दे रहा था मार्केट। बट दोस्तों यहाँ पे जब रिवर्सल कैंडल बनने लगा तो नेटवर्क का इशू इतना हो गया था दोस्तों जिसके वजह से मुझे क्लियर कट नहीं दिख रहा था। मेरे को लगा कि ये ट्रेड यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है और मेरे को लगा कि मेरा एसएल हिट हो गया है। मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, पोजीशन एग्जिट किया बट पोजीशन भी एग्जिट नहीं हुआ दोस्तों उस केस में, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। और दोस्तों वही बात है मैक्सिमम ट्रेडर दोस्तों नेटवर्क इश्यू की वजह से यहाँ पे इंडिया में क्या बताऊं, इतने टैक्स देने के बाद इतने महंगा रिचार्ज करने के बाद भी दोस्तों ये देखने को मिलता है नेटवर्क आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि मैंने इस ट्रेड को जब मैंने एग्जिट किया, इस ट्रेड को रिफ्रेश किया, एग्जिट करने के बाद दोस्तों मैंने रिफ्रेश किया तो जाकर के एग्जिट हुआ मेरा पोजीशन। आप देखोगे मेरा पोजीशन एग्जिट हुआ लगभग 84 रुपये पे, 84 रुपये या समझ जाओ आप। उसमें मेरा लगभग 7 पॉइंट का मेरा लॉस हुआ, फालतू का ये लॉस था दोस्तों। ये मैं कभी इस ट्रेड में एग्जिट करने वाला नहीं था। बट मेरे को ये कैंडल जो है ना बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा रहा था, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा रहा था। मेरे को लगा मेरा एसएल हिट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एसएल मैंने सोच रखा था यहाँ से जैसे ही मार्केट इस कैंडल को हाई को निकालेगा मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हमको लगा कि एसएल हिट हो गया मेरा, मैंने पोजीशन एग्जिट किया, उसके बाद रिफ्रेश किया तो जाकर के यहाँ पे दिखा मेरे को ये तो कैंडल बहुत ही छोटा था। और यही वजह है दोस्तों फिर मैंने इसी कैंडल पे ये कैंडल बना और थोड़ा बहुत नेटवर्क आया तो जैसे इसने इस लो को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री लिया फिर से दोबारा, क्योंकि मेरे को इस ट्रेड पे बिल्कुल भरोसा था। इसलिए मैं डरा नहीं और डरने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैंने इस टाइप का ट्रेड बहुत कर रखा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे इस टाइप का प्राइस सेक्शन जब बनता है तो मेरे को बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट होता है कि मार्केट 50 पॉइंट कुछ ना कुछ तो 50 पॉइंट इंडेक्स का देगा ही देगा, यानी प्रीमियम का 20 से 25 पॉइंट तक देगा ही देगा। बट दोस्तों मार्केट मूवमेंट दिया भी। और मैंने जब यहाँ पे अपना ये जो कैंडल बना था, ये छोटा कैंडल जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेरे को इनसाइड कैंडल दिख रहा था। इनसाइड कैंडल आप समझते हो जब कोई भी बड़ा कैंडल बनता है और उसके अंदर में एक छोटा सा कैंडल बनता है ना दोस्तों, तो वहां पे एक बड़ी तेजी से मोमेंटम आती है, चाहे कॉल साइड में हो या पुट साइड में। अभी ट्रेड किधर को जा रहा है, ये पुट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब पुट साइड में बहुत तेजी से मोमेंटम आती है। मैंने सोचा कि ये ब्रेक करेगा तो 525 तक जाएगा और ये हमारा टारगेट रहेगा 525 के आसपास। तो इस ट्रेड में कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था। बट दोस्तों जब मैंने चार्ट को रिफ्रेश किया, जब ये कैंडल ग्रीन बनने लगा ऊपर की तरफ, तो मैंने चार्ट को रिफ्रेश किया तो मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखता हुआ शो किया। और यही वजह है दोस्तों जब मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगा तो ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा था।
नेटवर्क इशू की वजह से जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया प्रॉपर और उसके बाद दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद फ्लाइट मोड में डाला, उसके बाद दोस्तों मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। आप देख सकते हो ये जो मैंने दोबारा ट्रेड बाय किया था, दोबारा ट्रेड मैंने 10:30 में बाय किया था 90 रुपये पे और ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 97 रुपये पे। जबकि ये प्राइस देखोगे दोस्तों, जब मैंने एग्जीक्यूट किया था ये 108 के आसपास चल रहा था, 107-8 के आसपास, और मेरा वही टारगेट था उस टाइम पे। लेकिन मेरा जो इनसाइड कैंडल बनाना दोस्तों, तो मेरे को लगा इससे ज्यादा टारगेट हम ले सकते हैं, लेकिन इनसाइड कैंडल एक्चुअली में था नहीं, एक दिखावा था, जलावा था। विदाउट नेट के आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो दोस्तों, नेटवर्क आपका साथ नहीं देगा तो आप इस ट्रेड में ट्रैप हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में मैंने जब एग्जीक्यूट किया ट्रेड, तो इस कैंडल पे जाकर के मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जो कि कभी होना नहीं चाहिए था। और यही वजह है कि मेरे को इस ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट न लॉस हुआ। मैं आपको ओवरऑल पोजीशन दिखा दूं दोस्तों, ये रहा दोस्तों मेरा ओवरऑल पोजीशन। आप देख सकते हो ना प्रॉफिट ना लॉस। ऑलमोस्ट देखा जाए तो कल जो मैंने प्रॉफिट बनाया था उसके हिसाब से देखोगे तो ये बहुत छोटा लॉस है। ट्रेड लेने के बाद यदि नेटवर्क चले जाए तो ये बहुत बड़ा इशू आता है, बहुत बड़ा इशू आता है दोस्तों। मैंने चाहता हूँ कि आप सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये एक ट्रेड था दोस्तों और ये एक ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट बनता है दोस्तों। और इसके बाद देखोगे मार्केट ने क्या किया, उसके बाद देखोगे मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल को हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया और जैसे इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे सपोर्ट बना करके मार्केट ने, जैसे इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना करके यहाँ पे एक मोमेंटम दिया और ये मोमेंटम काफी अच्छा मोमेंटम था। बट मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ट्रेड ही लेना होता है। ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड बाय कर चुका था, जिसमें स्टार्टिंग में सुबह में लॉस हुआ था और दूसरे ट्रेड में मेरा लॉस सारी रिकवर भी हो गया। तो मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, डिसिप्लिन ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेड में बहुत डिफरेंस अंतर होता है दोस्तों। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, चलो आज आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, आपका क्या लॉस भी तो नहीं हुआ ना, कैपिटल आपका बिल्कुल सेफ है ना, आपने एसएल भी हिट कर लिया आपने दोनों ट्रेड में, फिर भी आपका कैपिटल तो सेफ है ना। कल का सारे प्रॉफिट तो लॉस में तो कन्वर्ट नहीं किए। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि होप में नहीं रहना है कि नेटवर्क चले गया तो चलो नसीब पे, भगवान पे ही छोड़ देते हैं कि आज मेरा ट्रेड जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा या तो लॉस ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कब क्या आए, कब कौन सा पोजीशन बन जाए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ा भी बड़ा मोमेंटम मिल गया आपके अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट बहुत डिके हो जाएगा, जिसके कारण से आप बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हो। क्योंकि जब आप टारगेट सोचते हो उतना बड़ा लॉस हो जाएगा तो आप उस लॉस को झेल नहीं पाओगे। एक लॉट से यदि ट्रेड करते हो या कितना भी लॉट से ट्रेड करते हो, आपके प्रॉफिट पे डेंट नहीं होना चाहिए, आपके कैपिटल पे डेंट नहीं लगना चाहिए। एक डिसिप्लिन के साथ जो बनता है हमारा ट्रेड, उस ट्रेड यदि बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, लॉस एसएल मेरा हिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रैंडम एक छोड़ देते हो तो ये बहुत, क्योंकि ये आप अपना डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी को आप बेकार कर रहे हो ना। आज मान लो आपने रैंडम छोड़ दिया था, आपने प्रॉफिट, यदि मैं यहाँ पे छोड़ देता तो मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने पोजीशन एग्जिट किया, छोड़ देता काफी अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन ये दोस्तों मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही खराब कर देता। अगले दिन ऐसा कुछ होता, मैं भी छोड़ देता तो उस दिन मेरा इससे भी बड़ा लॉस हो जाता, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, मार्केट किस साइड कब मूव कर दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरे को इतना तो पता था ये पुट साइड में ही मूव जाएगा। स्टार्टिंग में एक मूव तो पुट साइड में जाना चाहिए। यहाँ पे एक मूवमेंट आया था कॉल साइड में, लेकिन मेरे को क्लियर था इस कॉल में मेरे को ट्रेड लेना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेरा सेटअप बना, मेरा कंडीशन बना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय किया और यही वजह है कि आज मेरा पोजीशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहा है। तो वैसे आज का ट्रेड कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।